हरिओम। ओके, तो कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि लॉजिक कहाँ से आया है। गलत हो सही हो बता दीजिए। न्याय दर्शन से सर। न्याय दर्शन से। और अभी आधुनिक दृष्टि से देखा जाए तो जो लॉजिक है ये या रीजनिंग है ये किस शाखा के अंतर्गत ज्यादातर लिया जाता है? तर्क, अनुमान फिलोसफी। प्रमाण। हाँ, वैसे ये सिलेबस का समझने के लिए है ये खाली कि ये फिलोसॉफी की शाखा है। जैसे देखा जाए तो ये सभी जो फर्स्ट पेपर है तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अभी ये एग्जाम में ना आने वाले क्वेश्चन है, इसके लिए यहाँ इसके बारे में हम अंत में हो सके तो टाइम मिले तो इंटर रिलेशन के बारे में देखेंगे। तो शायद स्क्रीन प्रेजेंट हो गई है। इज इट सो? यस सर। ओके, ओके, तो बता दीजिए कि तर्क जो है ये तर्क के घटक कौन से होते हैं? कल हमने जो देखा था उसमें से बता दीजिए कि तर्क जो है हमने तो देखा कि हम फास्ट अभी रिवीजन हो गई वो कि तर्क जो है वो फिलोसॉफी या तत्वज्ञान या पुरानी दृष्टि से देखा जाए तो न्याय शास्त्र से आया है। हर कॉन्टिनेंट में, हर खंड में, हर देश में ये अलग तरीके से उसकी परवरिश हुई है। और अभी जो हम यूनिवर्सल सभी जगह देख रहे हैं उसमें जो है ये एरिस्टोटल जो है इसको मूल माना जाता है। एरिस्टोटल की जो फिलोसॉफी है इसको मूल माना जाता है। हमारे केपीएस मैदान में वो अंत में दिया गया है। वो कॉम्प्लिकेटेड है तो हम परीक्षा में जो यूजफुल है उसके लिए हमने तर्क जो है, तर्क वाक्य जो है, आधार वाक्य वगैरह जो देखा था, तो उसके घटक कौन से होते हैं तो ये बता दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा। पोपुला को आपने घटक बोला था, संयोजक बोला था। अच्छा, और क्या था? एक तो हो गया कोप्युला। सबसे पहला एसपी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके, आपको पीडीएफ प्रेजेंट हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ है, तो ओके। हाँ, मैं आप जो बोलेंगे वो मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए मैं ए, कल जो हमने किया था वही।
तो हमने कल देखा था कि तर्क जो है ये तर्क वाक्यों से बनता है। तर्क वाक्य जो होते हैं उसमें दो आधार कथन या एक आधार कथन होता है और उससे निष्कर्ष वाक्य जो निकाला जाता है वो एक होता है। ये तो सबको समझ में आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम है? तर्क जो है दो वाक्यों से या एक वाक्य से एक वाक्य निष्कर्ष का बनाया जाता है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मैं जो कुछ बोल रहा हूं? इट इज डायरेक्टली एप्लीकेबल ना, इसकी वजह से ये इस तरफ से इस एंगल से हम सोच रहे हैं। पीडीएफ हाँ आ गई। देखिए एक वाक्य बनाया जाता है, दूसरा एक वाक्य बनाया जाता है, एक आधार कथन होता है, दूसरा आधार कथन होता है, उससे एक हम निष्कर्ष वाक्य निकालते हैं, या कभी कभी एक आधार कथन से भी एक निष्कर्ष निकल सकते हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? हमने कल देखा था ना कि जो अभिकथन कहा था उन्होंने और एक निष्कर्ष कहा था, सही बात है ना? हरिओम। यस सर। हाँ ठीक है। तो अभी जो वाक्य है उसमें क्या होगी घटक? उसमें पहले होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो क्रिया करने वाला है। इसमें ये तो समझ आता है कि क्रिया करने वाला जो है वो कर्ता होता है, वो सब्जेक्ट होगा। अगर आकाश पानी ला रहा है तो सब्जेक्ट कौन होगा? हरिओम। आकाश। 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 अभी ये तो उसमें का पद हो गया ना फिर वे। अभी दूसरा क्या होगा? प्रेडिकेट। कोई भी कर्ता जो है वो कुछ क्रिया करता है तो वो क्रिया क्या हो गई? प्रेडिकेट। हरिओम। अभी ये तो सही है। अभी आकाश पानी ला रहा है तो प्रेडिकेट क्या होगा? पानी पानी लाना। पानी ला रहा है। पानी लाना है। हाँ। सही बात है। हाँ तो अभी ये तो पूरा हो गया। हाँ अभी आकाश जो है पानी ला रहा है और दूसरा अगर वाक्य है तो उसमें दोनों में एक चीज कौन सी तो कॉमन है, तो वो हो गई मिडिल टर्म। ये हमेशा होती है नहीं होती है कह नहीं सकते हैं, कभी होती है कभी नहीं होती है, कि दो आधार कथन में एक सिमिलर टर्म होती है, उसको हम मिडिल टर्म कहते हैं। ओके ये तो तीनों बात हो गई। अभी आकाश एक गिलास पानी ला रहा है, ये क्या हो गया? क्वांटिफायर, मात्रात्मक पद। समझ आया? अभी आकाश जो है पानी ला रहा है, आकाश पानी ला नहीं रहा है, आकाश पानी लाने वाला है। ये जो बाकी के पद है ये जो है ये कोप्युला है, जो ये तीनों काम नहीं कर रहे, या तो वो सब्जेक्ट नहीं है, या तो प्रेडिकेट नहीं है, या तो क्वांटिफायर नहीं है, मात्रात्मक नहीं है, उद्देश्य नहीं है, और सब्जेक्ट करता नहीं है। अभी ये समझ में आ गया? ये पद हो गए तो ही वाक्य, कौन सा भी वाक्य आता है तो ये इन पदों से बनता है। हरिओम। अगर कुछ समझ आ रहा है तो बता दीजिए, अगर नहीं समझ आ रहा है तो ना बोल दीजिए, तो मैं रिपीट करूंगा, नहीं तो मैं रिपीट करते रहूंगा। एक्सक्यूज मी सर। सर आकाश पानी ला रहा है, आकाश इज सब्जेक्ट, पानी इज प्रेडिकेट, एक ग्लास पानी ला रहा है दैट इज क्वांटिफायर। एक ग्लास, एक जो है ग्लास का जो क्वांटिफाई करता है वो एक मात्रा एक। हाँ
और जो पानी नहीं ला रहा है, तो ये तीनों नहीं है तो क्या होता है? तीनों नहीं है तो मतलब सब्जेक्ट भी नहीं, प्रेडिकेट भी नहीं, आपने बोला ना पानी नहीं ला रहा है कुछ है, आगे। आकाश पानी नहीं ला रहा है, अगर ऐसा है समझो। हाँ, तो ये नहीं ला रहा है, ये जो है अंत में ये कोप्युला है, संयोजक। ये जो ओके सब ओके। हमने जो पहले पद देखे हैं, उसको वो कुछ अर्थ देता है, कुछ अर्थ प्रदान करता है कोप्युला। हाँ, वो संयोजन करता है। अभी समझे? यस सर। ओके, तो ये हो गया तर्क का वाक्य। सर आपके इसमें पास से भी ग्लास, ग्लास को क्या बोलेंगे? ग्लास का कुछ है क्या ना? एक ग्लास क्वांटिफायर है एक तो क्वांटिफायर हो गया। अगर और ग्लास। पानी का गिलास हम से कह सकते हैं, जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा ना उसमें, वो पानी का गिलास हो जाएगा अगर गिलास है तो। ओके सर। ओके, हाँ। तो ये यहाँ पे जो बताया है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये किस लिए हम इसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं इस पे, क्योंकि हमें AEIO क्या देखना है। AEIO ये है जो, अभी इस पे यहाँ पे नहीं चलता है पेन, इसलिए ए टाइप का वाक्य, ई टाइप का, आई टाइप का और ओ टाइप का। अभी कोई तो बता दीजिए कि ये AEIO टाइप जो वाक्य हमने कल देखे थे, इसके बारे में किसी को पता है तो हम उसमें ऐड करेंगे। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, ए ऑल टाइप पॉजिटिव, ऑल। ऑल ऑल। पॉजिटिव। ओके, ई ये मतलब ये नो। हम साइमल्टेनियसली थोड़ा सा देखेंगे। ओके, ये ए टाइप का वाक्य है, आपके सामने ये प्रदर्शित हो रहा है ना। ऑल SRP, ओके, ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर। सभी जो राजकारणी है वो झूठे हैं। हाँ, अभी यहाँ पे झूठा ये जो है ये क्रिया है, और पॉलिटिशियंस जो है ये सब्जेक्ट करता है। ऑल SRP ये क्या हो गया, यूनिवर्सल पॉजिटिव। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, ओनली सब्जेक्ट। ये यहाँ पे मत ध्यान दो, ये खाली दोनों देखो, इतना काफी है। ये इसमें किसी को ना समझे तो बोल दीजिए कि अभी एक उदाहरण हमने जो दिया, ये हो गया लायर और ये पॉलिटिशियंस। ये बीच वाला जो है, ये सर्कल जो है ये पॉलिटिशियंस है। ये बाहर वाला जो सर्कल्स है ये लायर है। लायर और भी कई है पॉलिटिशियंस, लेकिन सभी पॉलिटिशियंस लायर में आते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे कि स्टूडेंट्स है समझो, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना ये लायर है सब स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे जो है ये कभी लाई नहीं करते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स है। लेकिन ऐसे पॉलिटिशियन नहीं है कि जो लायर नहीं है। तो ये इस तरफ से है ऑक्यूपाइंग। अभी ये ए टाइप के वाक्य में किसी को प्रॉब्लम है? अभी उसका डायग्राम भी देखा हमने, उसका उदाहरण भी देखा, और चार्ट में भी हम देख रहे हैं। ए टाइप का वाक्य किसी को नहीं समझ में आया तो बोल दीजिए, कोई नहीं बोलता है तो हम समझेंगे सबको समझ आ गया। तो हम ई वाला वाक्य देखेंगे अभी। बताइए, किसी को प्रॉब्लम है तो बताएंगे इसे, तब तक आप ई वाला कोई बता दे। ई जो है, ई टाइप का सेंटेंस कौन सा है, कैसा रहता है? हरिओम, ई टाइप ई का से सेंटेंस। नो, हाँ, नो होता है, ऑल नो। ई नो ऑल बोला था नो। आपने। हाँ, ऑल नो। सर्वव्यापी नकारात्मक, सर्वव्यापी हाँ, नकारात्मक। नेगेटिव। सर्वव्यापी नकारात्मक। खट्टे डकार इनो, ये ई वाला, और ये हो गया नो। ई टाइप का वाक्य जो है उसमें नो होगा, दोनों भी नो नो, ऐसे ई नो, ऐसे हमने कल देखा था। तो ये क्या बताता है?
ये इसका मैं पहले डायग्राम बता देता हूँ, हाँ, तो फिर बाद में। ये देखिए, ये क्या है, पॉलिटिशियंस है, हाँ, और ये लायर है, हाँ। कोई भी लायर पॉलिटिशियन नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन लायर नहीं है। इन दोनों लोगों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अभी समझ में आ गया? ये हो गया इनो, मतलब ई टाइप का वाक्य। नो SRP, ऑल पॉलिटिशियंस, नो पॉलिटिशियंस आर लायर, यूनिवर्सल निगेटिव, UNO, ऐसे नहीं है, UNE। ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ओ जब आएगा तो यहाँ पे PON हमने फॉर्मूला बताया था। अभी ई टाइप का वाक्य किसी को नहीं समझ में आया तो बोल दीजिए, अगर समझ आया है तो अगला अगला सेंटेंस ले लेंगे। आई टाइप का कौन बताएगा? सर यहाँ पे नो S नो RP मतलब नो सब्जेक्ट RP। इसका मतलब है सब्जेक्ट, इसलिए हमने पहले जो घटक देखे थे उसमें, हाँ, तो सब्जेक्ट जो है या पूछ दिया मैंने, ठीक है, फिर से लिखेंगे। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, मिडिल टर्म, क्वांटिफायर्स और कोप्यूला। ओके, और कोप्यूला, हाँ, हिंदी में उद्देश्य, विधेय, मध्य पद, मात्रात्मक पद, उसको परिणामक भी बोलते हैं, और संयोजक। इन सब का, या इनमें से कम ये दोनों तो होने ही चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसका क्या बनता है? प्रपोजिशन, प्रीमाइसेस, उनको क्या कहते हैं? आधार कथन। और जो आधार कथन के बाद में बनता है वो निष्कर्ष, इन्फरेंस। ये जो दोनों है ये वाक्य रहते हैं, ये घटक से बनते हैं। अब ये घटक से बनने वाले वाक्य मिलाकर जो तर्क बनता है उसको हम देख रहे हैं, और ये जो तर्क है इसके जो वाक्य बनते हैं इसको सिलोजिज्म भी बोलते हैं, और भी कई नाम है। तो हम पहले उस वाक्य के टाइप जानेंगे। उसमें हम जान रहे हैं, हमने जान लिया है ए वाला, ई वाला, अभी जान रहे हैं आई वाला। ई वाला समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है? नो पॉलिटिशियंस आर लायर, यूनिवर्सल निगेटिव, नो SRP। इसका हमने ऐसा चार्ट निकाला था, ये वाला। आई होप everyone is quite clear Yes, sir. about this. Yes, Okay? sir. हाँ, ओके। तो अभी तीसरा कौन बताएगा? आई वाला। आई यानी हम सब। सर अंश व्यापी हाँ। सकारात्मक वाक्य। हाँ, अंशव्यापी अंश सकारात्मक, व्यापी सकारात्मक वाक्य। सही बात, हाँ। बिल्कुल सही बात। हाँ जी। यूनिवर्सल पर्टिकुलर पॉजिटिव। ओके, बता दीजिए ये कैसा है? थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। याद है किसी को? सर सर, इसमें दो पूर- कट बनाएंगे, वो थोड़ा मतलब आधा कट करेगा या ओवरलैप करेगा आधे को। ओके, बता दीजिए, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। हाँ, ये वाला और ये वाला, ऐसे बोल रहे क्या आप? हाँ जी। जी, ओके। तो ये है थोड़ा, और इसको लेंगे तो ये है, इसके पास ये है, ये नहीं है, इसके पास थोड़ा है, थोड़ा नहीं है। ये हो गया अंशव्यापी सकारात्मक, आई टाइप का। हम सब। तो ये यहाँ पे फिट होता है क्या? देखिए चार्ट में, सम SRP, सम पॉलिटिशियंस आर लायर, पर्टिकुलर पॉजिटिव। कुछ जो राजनेता है वो, कुछ राजनेता, अभी फर्क देख लीजिए दोनों में से। ये जो पहला वाला था ना, ये यहाँ पे है, देखिए, सब पॉलिटिशियंस लायर हैं, हाँ, कोई भी पॉलिटिशियंस लायर नहीं है। और ये है फर्क, कुछ पॉलिटिशियंस लायर है, ये देखिए, ये है
पॉलिटिशियंस वाले, ये है लायर वाले। तो ये कुछ पॉलिटिशियंस लायर है, कुछ नहीं है, कुछ लायर पॉलिटिशियंस है, कुछ लायर पॉलिटिशियंस नहीं है। आई थिंक क्लियर। हिंदी में यस बताना सर, है या यस। सब समझ में आ गया? ओके, कोई नहीं बोल रहा है तो समझ आया, ऐसे समझेंगे। और अगला ओ, सम एस आर पी। हाँ, ओ बोल दीजिए, ओ का क्या है? कोई बोल दीजिए कि कैसा निकालना है इसका। हमने ऐसा शॉर्ट फॉर्म किया था, पी ओ एन। हाँ, इनो था ना, ई नो था, लेकिन उसको नो को उल्टा कर दिया है ताकि दोनों में जंबल ना हो। ये ऐसा था, ई नो, ई टाइप के लिए। अभी ओ टाइप के लिए पर्टिकुलर निगेटिव है, ये पर्टिकुलर है और निगेटिव है। चार्ट में देख लीजिए, चार्ट में क्या है। अरे शायद दिख रही क्या आपको? यहाँ पे तो हट, हाँ, हो गया, क्लियर हो गया, दिख रहा है ये ओ वाला। नो सर। नहीं सर, ऊपर नीचे कहीं तो कर रहे हैं आप, यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। हाँ, अभी 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 मुझे तो दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है किसी को तो मैं स्टॉप शेयरिंग करके फिर से करूंगा, करना पड़ेगा। यस सर प्लीज। शायद डिले होता है कभी कभी, मेरे पास जो क्लियर होता है ना, वहाँ आपकी तरफ क्लियर होने में नेट डिले रहता है। अभी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं, नो हमें तो सर। लेटर सीरीज दिख रहा है, कुछ लेटर सीरीज लिखा हुआ। ओके, मैंने स्टॉप कर दिया है, मैं रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, दोनों स्प्लिट हो गए क्या? ठीक है, तब जब तक प्रेजेंट होता है तब तक बोल दीजिए कि पर्टिकुलर निगेटिव मतलब कैसा है, पी एन कैसा रहेगा, ओ टाइप का वाक्य जो है वो कैसा रहेगा। सर ये रहेगा, हाँ, अंशव्यापी नकारात्मक वाक्य रहता है, मतलब इसमें कन्वर्जन ऑफ पार्टिकुलर निगेटिव सेंटेंस रहेगा, मतलब इसमें कन्वर्जन नहीं होता है, परिवर्तन इसमें जैसे, अब एग्जांपल सर मुझे नहीं बन रहा है इसका, क्षमा कीजिए। कुछ लोग नेता नहीं है। कुछ पॉलिटिशियंस लायर नहीं है। अभी दिख रहा है ना? अभी प्रेजेंट हो गया है। हाँ, अभी देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, ये ओ टाइप का वाला वाक्य है, सम एस आर नॉट पी। दिख रहे हैं? पर्टिकुलर निगेटिव, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स। ओके, अभी इसको हम, ये पीडीएफ स्प्लिट हो गया है इसलिए दोबारा रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें पेन नहीं चलता है। ये देखिए, हमारा कहाँ गया, ये पॉलिटिशियंस है। देखिए अभी ये जो पॉलिटिशियंस है ना, इसको हम एक कलर वाला यहाँ पे होगा तो ठीक है, उसमें टाइम जाएगा। ये वाली जो पॉलिटिशियंस है ना, ये डार्क पॉलिटिशियंस है, और ये वाली जो है ना, ये व्हाइट पॉलिटिशियंस है। ओके, अभी ये डार्क वाले पॉलिटिशियंस है ना, ये लायर है, ऐसा हम कहेंगे। और तो व्हाइट वाले पॉलिटिशियंस जो है, उनका ये लायर लोगों से क्या संबंध रहेगा? यहाँ पे मैं अगला फिर से ये करता हूँ डायग्राम। अभी ठीक से देखिए मैं डायग्राम कैसे निकाल रहा हूँ।
अभी समझ में आया? ये पॉलिटिशियंस है, पॉलिटिशियंस है, और ये लायर है। ये पॉलिटिशियंस जो है इनका संबंध क्या है? ये पॉलिटिशियंस लायर है। अब या इन लोगों का इनसे संबंध क्या होगा? क्या संबंध होगा? अभी ये ओ टाइप के वाक्य में अभी हमें बताएंगे। चार्ट में हम देखेंगे तो चार्ट में क्या होता है, ये हम बुक से पढ़ते हैं ना तो वो फिट हो जाता है। हिंदी में भी होगा ना तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ ये देखिए अभी क्या है, सम एस आर नॉट पी, मतलब सब सम लायर्स और सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स। सम पॉलिटिशियंस ऐसे यहाँ पे दिए थे ना चंद्र के आकार में, ये क्या थे? ये लायर गट में नहीं आने वाले थे। तो ये क्या हो गया? ओनली प्रेडिकेट। ये ओनली सब्जेक्ट है। अभी ये इसको कंफ्यूजन होगा, इसलिए ये छोड़ दीजिए। अभी इसमें तो कुछ किसी को दिक्कत नहीं है ना? स्टेटमेंट ये कैसे आ गया, एग्जाम्पल ये कैसे है, क्वांटिटी क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, ये होगी व्याप्ति, सकारात्मकता और नकारात्मकता, ये दोनों उसमें समझे जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सर बोल दीजिए। सर जो ओ वाला है ना वो डायग्राम बता दीजिए बनाना फिर से। डायग्राम बताएंगे, ओके। शायद यहाँ पे होगा डायग्राम नीचे, अगर नहीं है तो हम हाथ से निकालेंगे फिर से। नहीं यहाँ पे नहीं है। ये देखिए, नहीं मुझे पेन चलाना पड़ेगा ना। ये देखिए, ये वाला आई वाला है और ये ओ वाला है, दिख रहा है दोनों? हरिओम, दिख रहा है क्या? यस सर दिख रहा है। यस सर ओके। इसमें जो ये सर्कल है जहाँ पे आपने डार्क किया है बीच हाँ। वाला, मतलब वो लायर है, और वो जो कटा हुआ है मून जैसा वो लायर नहीं है, ऐसा सही हुआ बात है, बिल्कुल सही बात है। ये लायर वाले पॉलिटिशियंस है और ये नॉन लायर वाले पॉलिटिशियंस। ओके। तो ये रिलेशन किसका बता रहे हैं? अभी आई में ये दोनों जगह का में रहने वाले, ये लायर का पॉलिटिशियंस है। किन पॉलिटिशियंस है? ये बीच वाले पॉलिटिशियंस है। अभी ओ में किसका रिलेशन बता रहे हैं? ये साइड वाले पॉलिटिशियंस का और लायर का। ओके ओके। हिंदी में जो है ना, हिंदी का उदाहरण देख लीजिए। केपीएस मदान का हिंदी का उदाहरण क्या है कि बालक है और बुद्धिमान है। वो जो ये निकाला है ना उन्होंने, या कुछ आदमी है और नेता है। तो उसमें कुछ बताया है और सब आदमी, मतलब कुछ नहीं बताया है उसमें, बाकी सिर्फ आदमी बताया है। वो आदमी कौन से है ये उन्होंने इंडिकेट नहीं किया है, लेकिन ये कॉमन आदमी है कि जो लायर है या वहां पे क्या है, नेता है, ऐसे। समझ आया? ये वाले और ये वाले इनमें रिलेशन है, और इसमें क्या, हाँ किसमें रिलेशन है? ये वाले और ये डार्क वाले, इसमें नहीं, और इसमें ये कॉमन में नहीं है। अभी समझे? हरी सर ओम, बता दीजिए तो आगे जाएंगे भाई। सर आपने जो अभी सब बालक बुद्धिमान है वो जो बताया, तो उसका हाँ। ई टाइप वाक्य ऐसे होगा क्या? कोई बालक बुद्धिमान नहीं है? अभी क्या है कि कोई का नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सम का है। कोई भी हो सकता है, लेकिन कोई जो है ये क्या बोलते हैं उसको, अनआइडेंटिफाइड है। सम मतलब ये फिक्स सम है। सम मतलब कुछ में कुछ आता है, कोई में भी कुछ आता है, लेकिन कोई जो है वो अनिश्चितता दर्शक है। सम जो है वो निश्चितता दर्शक है।
ये डिटेल में जो है ना उसके टाइप्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने आगे जाएंगे ना तो उन्होंने इसमें टाइप दिए हैं कि ई जो ए टाइप जो वाक्य है इसमें ए, ऑल, एवरी, ईच, एनी आएगा। ओके, उस टाइप में क्या बताया गया है, आई जो है ना, आई टाइप का जो वाक्य है उसमें देखिए कि क्या बताया गया है कि उसमें मोस्ट, मोस्टली, जनरली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, सम, समटाइम्स, ऐसे फ्यू, लार्ज नंबर, मेजोरिटी, ऐसे सब आते हैं। सर आप भी थोड़ा सा बताइए ना, स्लो वो सब आते बोलेंगे, हैं। हाँ स्लो लेकिन बोलेंगे, लिख लेंगे, थोड़ा सा स्लो बोलिए। अरे केपीएस मदन है ना, उसमें है सब। हाँ, अभी हम कंसेप्ट समझेंगे। ये चाहिए तो पीडीएफ आपको वो भेज देंगे कोई तो। नहीं सर, मुझे ओके, इतना ही पूछना था, सब बालक बुद्धिमान है, ये अगर ए टाइप का वाक्य है तो हाँ ई सब टाइप सब क्या होगा? सब बालक बुद्धिमान है। हाँ ठीक है, ये वाले ले लेंगे हम, एक डायग्राम निकालेंगे। ओके, एक मिनट। हाँ ये देखिए, ये वाला बड़ा बुद्धिमान है और ये है उसमें बालक। अभी ये बालक जो है ये सब बालक है, ये बुद्धिमान है, ये सब बुद्धिमान लोग हैं, उनमें से कुछ जो है वो बालक है और वो सभी बालक है। ये तो ए हो गया, ये तो क्लियर है। यस सर। ओके, अभी जो बुद्धिमान है उनको ऐसे ही रखेंगे। अभी ये बालक जो है उसमें से कुछ बालक को निकाल लेंगे हम बाहर। कुछ बालक है बुद्धिमान लेकिन कुछ तो नहीं है भाई। ये कौन सा है, आई वाला, आई वाला, या ई वाला है? आई वाला है सर ये। थोड़ा सा कंफ्यूजन करेंगे हम, नहीं ना? आई हाँ, वाला, आई, नहीं होने वाले हैं आप अभी। आई वाला सर। हाँ, आई वाला है। हाँ, अभी मुझे ई वाला निकालना है, तो क्या करूं मैं? अलग अलग सब सर्कल। बालक बुद्धिमान नहीं है। राइट, हाँ ये आईना है, ये ऐसे आईना हो जाएगा, ये गांधी जी की ऐनक। ये क्या है, इनो। ई वाला है। हाँ, इनो। हाँ, ऐसे अलग अलग टाइप से हम याद रखेंगे। तो अभी क्या हो रहा रह गया है, ओ ये वाला, बुद्धिमान है और कुछ बालक है यहाँ पे। अभी इसको हम ऐसा करेंगे, देखिए थोड़ा सा है ना, आप हट के सोच लीजिए जरा, इसमें ये नहीं है। ये देखिए, ये कुछ बालक है ना, ये बुद्धिमान नहीं है, और ये बालक है ना, ये बुद्धिमान है। ओके, तो ये बालक जो है ये यहाँ पे आ गए, ये सर्कल को हम अंदर करेंगे इसके, क्योंकि ये बुद्धिमान है। तो ये दोनों मिला के बालक बनते हैं, बालक, और ये बनता है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। हाँ, तो इसमें से कुछ बालक बुद्धिमान की श्रेणी में चले गए, लेकिन जो बच गए हैं वो तो बुद्धिमान नहीं है भाई। तो वो कुछ बालक है इसके लिए अंशव्यापी हो गए, वो बुद्धिमान नहीं है करके नकारात्मक हो गए। अभी समझे? जी सर, थैंक यू। हाँ, वैसे लैंग्वेज की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी चलता है, लेकिन कोई का मतलब क्या होता है कि ये वाला है या ये वाला है, इसलिए तो लैंग्वेज में तो सब आता है, दोनों चलता है। जी सर। अभी ये तो ए ई आई ओ खत्म हो गया, क्योंकि इस पे सब आधारित है। तो हम कल से देख रहे हैं, तो ये अभी क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं तो कुछ आगे जाने में पॉइंट नहीं है। फिर से और एक लेक्चर इसमें भी ले तो कुछ फर्ज नहीं है, सर, लेकिन एक्सक्यूज मी सर, सर ये बोलिए। हिंदी में जो बताया उसका ओ वाला क्या सेंटेंस था? ओ वाला जो है ना, कुछ बालक बुद्धिमान है, या पॉलिटिशियंस जो है, कुछ बालक बुद्धिमान नहीं है, और पॉलिटिशियंस वाला जो है, कुछ पॉलिटिशियंस लायर नहीं है। यस सर, समझे, थैंक यू। सर मिडिल पद, मध्य पद किसको बोलेंगे? मध्य पद आएगा अभी। हाँ, ये देखिए, अभी ये जो है यहाँ पे, तो यहाँ तक हम आ गए हैं कि सेंटेंस जो है वो लॉजिकल होना चाहिए, लॉजिकल फॉर्म है इसमें, हमने जैसे कल देखा था।
और ये हमने देखा था कि आधार पद जो है ना, तो ये मेजर और माइनर दो हो सकते हैं या एक ही हो सकता है, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष होता है। ये चार्ट हमने देख लिया है, ये सब आपके पास होगा। कोई किसी भी बुक में कम से कम कॉमन कुछ रहता है, ये तो होगा ही, आप कौन सा भी बुक पढ़ रहे हो। ओके, अभी जो है ये मीडिएट इन्फरेंस और इमीडिएट इन्फरेंस, लेकिन होता क्या है, इन्फरेंस मतलब ये जो मीडिएट और इमीडिएट है, अनंतरानुमान और मध्याश्रित अनुमान, ये निगमनात्मक मतलब डिडक्शन के भेद है, और डिडक्शन और इंडक्शन जो है ये अनुमान के भेद है। ओके, तो हम ये जानेंगे कि डिडक्शन क्या होता है और इंडक्शन क्या होता है। तो अभी बजा कितना है टाइम, व्हाट इज टाइम? 4:50। 4:50 यार, ये तो टाइम हो गया फिर। तो कल से देखेंगे, कल या कल आपको छुट्टी चाहिए तो कल आपके हिसाब से देखो, क्योंकि होली है तो उसके हिसाब से। तो ये मैं आगे का प्लान बताता हूँ क्या है। ओके, अभी हमें वो नया सिलेबस होगा तो उसमें क्या होगा, तो एडिशन मैंने भी नहीं देखा है अभी तक, तो वो देख लेंगे। लेकिन 4 चीजें हमें देखनी है, ये जो तर्क जो है रीजनिंग या सिलोजिज्म में। पहली बात क्या है कि उसमें जो घटक रहते हैं और तर्क वाक्य रहते हैं, ये तो हमने पूरा कर लिया अभी, ये तो अब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने सबने ठीक से सुना है, देखा है, किया है एक्सरसाइज अभी हमने की। ये तर्क जो है उसके प्रकार रहते हैं, वो प्रकार देखने हैं। उसमें सबसे पहला क्या है, डिडक्शन, इंडक्शन, आगमन और निगमन। दूसरे जो प्रकार रहेंगे तो ये आएंगे, देखेंगे उसमें। तर्क वाक्य रहता है अभी जो हमने देखा, तो तर्क वाक्य के निष्कर्ष तक ये कुछ प्रोसीजर है, स्टेप्स है, 4 स्टेप्स उन्होंने बनाई है। ये 4 स्टेप्स में से हमें उसको निष्कर्ष तक ले आना है। ये कैसे है, पूरा टोटली मैथमेटिकल टाइप में है वो। तो वो हमें देखना है। उसमें लास्ट में जो है ये हेत्वाभास या विपक्ष वर्ग, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आएगा, ये हमें देखना है। तो अभी तक हमने 3 बातें बताई कि पहली बात क्या है कि तर्क जो है वाक्य और तर्क वाक्य के घटक, दूसरा तर्क जो है उसके प्रकार, और तर्क वाक्य जो है उसको हमें अंतिम निष्कर्ष तक लेके जाने के लिए जो भी कुछ स्टेप्स उन्होंने बताई है, फॉलो किया है, वो वाले चीजें। और बाकी जो है फिर वो एरिस्टोटल का भी थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि वहां से शुरू हुआ है। और ये दोष विधि वगैरह जो है इसके कुछ प्रकार है, हेत्वाभास या और कुछ। तो ये लास्ट में ये 4 चीजें हमें नहीं देखनी है। तो इसमें से सिर्फ अभी एक तक हम आए हैं, तो आई थिंक, लेकिन बहुत ही स्लो है लेकिन क्लियर है। अभी जो भी कुछ हुआ है अभी तक ये सबको क्लियर है। एम आई राइट? क्या मैं खुद को सही आंक रहा हूँ? यस सर, यस सर। यस सर। किसी को दिक्कत है ये अभी तक जो हुआ है उसमें तो बोल दीजिए, और आगे का या अभी तक जो हुआ है वो अपने अपने बुक में देख लीजिए, उसका उदाहरण देख लीजिए, या एग्जाम्पल में जो है क्वेश्चन पेपर्स जो रहेंगे आपके पास, तो उसमें कि हमें यहाँ पे प्रेडिकेट कैसा देखना है, सब्जेक्ट कैसा देखना है, तो ये देख लीजिए। तो ये होगा तो आगे का हो सकता है। वैसे ये तो सब तुक्के लगाने वाली बात है, ऐसे ही बोलते हैं। तो चाहे तो आप उस मार्ग से जाए या ये थ्योरेटिकल मार्ग से। ओके, चलो हम रुकेंगे क्योंकि अभी टाइम तो बज रहा है, टाइम हो गया है। थैंक यू सर। सर, हाँ बोलिए। सर ये जो आपने अभी प्रेजेंट की थी जो वो हिंदी में मिल जाएगी क्या सर? क्या अभी तो हमने तो पूरा इसमें ये किया है ना, ड्रॉ किया है, और जो नहीं, बाकी जो सर, दिखाया है वो तो मदान है केपीएस। हाँ सर, वो हिंदी में है आपके पास, ये बोल रहा, बस हिंदी में हो तो सेंड कर दीजिए आप हाँ ग्रुप में ये बता दीजिए, कोई तो दे देगा आपको।
जी जी सर। भंडार है अपने लोगों के पास। संजू जी चलो, कोई ले लेगा अपने अच्छे सुर में प्रार्थना। चलो, हमारा ही सुर अच्छा है शायद। गर्दन पीठ सीधी, आंखें हल्के से बंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम, हरि ओम।